दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी शांति छीन लेते हैं। उनकी वजह से हमें हर दिन बोझ लगता है, दिल घुटता है और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में हम अक्सर टूट जाते हैं और उस टूटे हुए दिल के साथ न जाने हम अपने अंदर कितनी कमियां ढूंढने लग जाते हैं, या तो फिर अपना जीवन ख़त्म करने तक की सोचने लग जाते हैं, या तो फिर हम सोचते हैं कि सामने वाले को अभी का अभी हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। पर इस स्थिति में अगर आप चाणक्य के सामने जाएंगे तो चाणक्य आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिसके बाद आप उस इंसान पर गुस्सा करना तो दूर की बात है, उसके बारे में दया से सोचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप चाणक्य के कहे बातों को अपने जीवन में अपना लें। आज हम ऐसी कुछ बातों को यहाँ सीखने जा रहे हैं जिससे आप ऐसे लोगों का सामना करना बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान के कारण तुम्हारा जीवन इतना कष्टमय हो जाए, उससे निपटने के लिए तुम्हें कुछ नियम याद रखने चाहिए। सबसे पहला नियम, दूरी बनाना सीखो। चाणक्य नीति कहती है, अति परिचयात अवज्ञा भवति, यानी किसी से ज़्यादा मेल जोल कभी कभार अनादर को जन्म देता है। अगर कोई आपको बार बार दुख दे रहा है तो सबसे पहला कदम है दूरी। बजाय इसके कि आप उसके ऊपर भड़क जाएं, आप उसे उतना ही उल्टा सीधा सुनाएं, तो फायदा क्या हुआ? वो इंसान आपके मन का चैन ही तो छीनना चाहता है, उसे आपके जीवन का सुकून ही तो पसंद नहीं है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आपके जीवन का सुकून खत्म हो जाए। और अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो जीत उसकी हुई ना। पर अगर आप ध्यान से बैठकर सोचें कि जो आपके बारे में इतना सोच रहा है, इतना गलत सोच रहा है, तो सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। वो तो खुद ही जूझ रहा है, शायद अपने आप को छोटा समझ रहा है, शायद अपने आप को आपसे कम समझ रहा है, शायद वो अपने आप को बेकार में आपसे बहुत ऊंचा समझ रहा है। पर इस शायद में एक बात तो बहुत आम है, वो है आप। मतलब आप उसके दिमाग पर छाए हुए हैं, वो आपसे परेशान है। वो परेशान है इसलिए वो ये हरकतें कर रहा है। आपके लिए एक छोटा सा काम जिसमें आपको ना ज़्यादा सोचना है, ना उसे आपको उल्टा सीधा बोलना है, आपको करना है तो सिर्फ इतना कि दूरी बना लो। याद रखो, दूरी बनाना नफरत नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है। कई बार होता है जब आप कहीं काम करते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बार बार आपकी छवि खराब करते हैं। अगर आप उनसे उलझने लग जाएंगे तो आप अपने काम पर ध्यान कब देंगे, आप अपनी तरक्की पर ध्यान कब देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि चुपचाप दूरी बना ली जाए। दूसरा, भावनाओं पर काबू। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है। इसलिए ऐसे लोगों से निपटने का सबसे अच्छा हथियार है धैर्य। उनके शब्दों या हरकतों को दिल पर मत लो। याद रखो, अगर आप गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो जीत उन्हीं लोगों की होगी। वो लोग आपको जितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप शांत रह जाओगे तो वो और ज़्यादा कोशिश करेंगे, उनकी हरकतें और बढ़ती जाएंगी। वो अपने आप को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं ये सोचकर कि वो आपको तकलीफ़ देते हैं, पर असल में तकलीफ़ वो खुद को दे रहे हैं। आपका धैर्य उनके दिल पर एक ऐसी चोट होगा जो वो कभी वापस लेना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप शांत रह गए तो उनका करा कराया काम बेकार हो गया। उन्हें लगेगा हमने इसे इतना बुरा भला कहा पर इस पर असर ही नहीं पड़ा। वो अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे, वो खुद को हानि पहुंचाएंगे। जब वो खुद के लिए इतना विनाश का कारण बने हैं तो आपको क्यों इसमें कुछ करना है? आपको सिर्फ धैर्य रखकर चुप रहना है। तीसरा पॉइंट, अपनी कीमत पहचानो। कई बार लोग हमें नीचा दिखाकर खुश होते हैं,
लेकिन चाणक्य कहते हैं अपनी योग्यता का मूल्य स्वयं समझो, दूसरों की राय पर मत छोड़ो। लोग आपको अच्छा होते होते भी नीचा दिखा सकते हैं और आज की दुनिया में तो दिखाया ही जाता है। आप अपनी सामर्थ्य को पहचानें, आप खुद को पहचानें कि आपने अपने आप में कितना बदलाव किया है, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो यह आपकी नहीं, उसकी सोच की कमी है। अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। जहाँ लगे सम्मान नहीं है वहाँ से निकल जाओ। कोई आपको नीचा दिखाए तो इसे उसकी मानसिक स्थिति समझो, खुद को नीचा मत समझो। चौथा, बुद्धि से जवाब दो। हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। अगर लड़ाई ताकत से जीती जाती तो चाणक्य ने जो किया था वो हर कोई ना कर पाता। चाणक्य कौन थे? बस एक विद्वान। उनके पास कोई राज्य नहीं था, तख्त नहीं था, फिर भी उन्होंने चंद्रगुप्त को पूरा राज्य दिला दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि से। चाणक्य नीति कहती है शत्रु से जीतने के लिए बल नहीं, बुद्धि का प्रयोग करो। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो शांत रहकर प्लानिंग करो, उसे वही मात दो जहां वो उम्मीद भी ना करे। अपने अगले कदम का पता उसे कभी मत लगने दो। अगर उसने आपको उकसाया है और आप उसके उकसाए में आकर वही बोल गए जो वो चाहता है तो जीत उसकी है। आपको जो भी करना है शांत रहकर, सोचकर, पूरी बुद्धि लगाकर करना है। पांचवा, रिश्तों की परख। चाणक्य कहते हैं मित्र वही है जो संकट में साथ दे। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार दर्द दे रहा है तो सोचिए क्या यह सच में रिश्ता है। हर संबंध निभाने लायक नहीं होता, कुछ रिश्तों से निकलना ही सबसे बड़ा समाधान है। हर रिश्ते को आप खींच कर नहीं ले जा सकते। नंबर 6, अपनी ऊर्जा बचाओ। जो लोग आपका जीवन हराम कर रहे हैं उनसे बहस करना, उन्हें समझाना, यह सब समय और ऊर्जा की बर्बादी है। चाणक्य नीति कहती है मूर्ख के साथ वाद विवाद करना ऐसा है जैसे अंधेरे में दीपक जलाना। अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाओ जहाँ से आपको सफलता और सुकून मिले। जो मूर्ख है वो आपकी बात कभी समझने वाला नहीं है, तो कोशिश करना छोड़ दो। नंबर 7, ज्ञान और आत्मविकास। चाणक्य हमेशा ज्ञान को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। अगर आप परेशान हैं तो अपना ध्यान सीखने, पढ़ने, खुद को सुधारने में लगाइए, कुछ नया करने में लगाइए। जब आप मजबूत बनेंगे मानसिक और आर्थिक रूप से तो कोई भी आपका जीवन हराम नहीं कर पाएगा, उल्टा लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे। इसलिए खुद की ताकत को, खुद को ताकतवर बनाने में लगाओ। नंबर 8, सही समय का इंतजार। चाणक्य नीति कहती है धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो तुरंत पलटवार मत करो, सही समय का इंतजार करो और तब वार करो जब सामने वाला सोच भी ना सके। यही असली जीत है। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में ऐसा हो कोई आपका जीना हराम करे या आपको तोड़ने लगे तो याद रखना, दूरी बना लो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, अपनी कीमत पहचानो, बुद्धि से जवाब दो, रिश्तों को परखो, अपनी ऊर्जा को बचाओ और सही समय का इंतजार करो। आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चाणक्य नीति आपको आगे भी जीवन के बहुत सारी समस्याओं से लड़ना सिखाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।